नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवेन नाथ जी हैं, इजरायली मामलों के एक्सपर्ट हैं। इजराइल का जो संघर्ष मिडल ईस्ट में इस वक्त चल रहा है, ईरान के साथ हो या फिर अभी जो कन्फ्लिक्ट में जो हुआ, जो सीरिया में जो कुछ हुआ, मिडल ईस्ट के खासकर ये जानकार हैं और इजराइल पर इनका पूरा फोकस रहता है। और आज हम इनसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं कि मिडल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है वो क्यों हो रहा है, कब ये खत्म होगा, क्या ये खत्म हो भी सकता है या फिर अब सिर्फ इजराइल का ही राज जो है मिडल ईस्ट पर होने वाला है। क्योंकि तेल अवीव में जो यूनिवर्सिटी है उससे भी शिवेन नाथ जी जुड़े हुए हैं। और शिवेन जी, एक बार फिर बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉलिसी है कि चाहे वो इससे पहले हमास से वो जंग लड़ रहे हों या उसके बाद हूती विद्रोहियों से लड़ रहे हों, ईरान के तमाम जो अभी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, उनसे युद्ध लड़ रहे हों, तो अभी जो आप स्ट्रेटेजी देख रहे हैं इजराइल की, उन्होंने साफ कहा कि मिडल ईस्ट में मैं कहीं भी जाकर ऑपरेशंस कर सकता हूं अपने लोगों को बचाने के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या सिर्फ मिडल ईस्ट में यही रहेगा? जी देखिए, बात बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कही है कि इजराइल पे जो भी हमला करेगा वो टू फोल्ड रिस्पॉन्स देंगे। और ये इजरायली मिलिट्री डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है कि अगर हम पर वार हो तो हम उसका दुगना जवाब देंगे। और सीरिया में जो आज हो रहा है वो इजरायली हैवी बॉम्बिंग की वजह से ही आज तख्ता पलट हुआ है। और ये टर्की की बैकिंग की वजह से HTS जो हयात और तशनीर ग्रुप है वो टर्की की बैकिंग से इस पावर में आई है। और इजरायली बॉम्बिंग, बेंजामिन नेतन्याहू IDF की बॉम्बिंग की वजह से जो वेपन ट्रांसफर होते थे टू लेबनान वाया सीरिया, हिजबुल्लाह ईरानियन प्रॉक्सी जो है उसके थ्रू जो वेपन्स ट्रांसफर हो रहे थे, उस बॉम्बिंग की वजह से ये तख्ता पलट हुआ है। और हम देख रहे हैं कि हम एक नया मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, फॉर्मेशन जो हो रही है, नई मिडिल ईस्ट बन चुकी है। क्योंकि अब अमेरिका में भी इलेक्शंस हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप वापस आए पावर में। इजराइल की पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हमास इजराइल के जो उन्हें हॉस्टेजेस बंदी लिए हुए हैं, जब तक वो वापस नहीं करते उन बंदियों को, तब तक इजराइल इस जंग में पीछे नहीं हटेगा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है, जब तक हमास इजरायली सिविलियंस को लौटाता नहीं है तब तक इजराइल इस युद्ध में रुकेगा नहीं। बिल्कुल। और क्योंकि आपने शुरुआत सीरिया से की, तो सीरिया में जो हाल ही में हुआ तख्ता पलट जो वहां पर हुआ है, बशर अल असद की सरकार गई, वो जाकर पुतिन की शरण में है, उनका पूरा परिवार पुतिन की शरण में है। लेकिन सीरिया में जो कुछ इस वक्त हुआ है उस पर भी खूब पैनी नजर बेंजामिन नेतन्याहू की है। और आने वाले दिनों में क्या उसके खिलाफ भी ऑपरेशंस वो ज्यादा तेज कर सकते हैं? जी, ये पोटेंशियल ऑपरेशंस के चांसेस है। हाउएवर जो नए HTS की लीडर है गोलानी जी हैं, उन्हें ये मेंशन किया है कि वो इजराइल के साथ शांति चाहते हैं। पर इजराइल कभी इस चीज पर विश्वास नहीं रखेगा, ना कि बेंजामिन नेतन्याहू। अगर आप देखेंगे, इजराइल ने माउंट हर्मोन जो सीरियन साइड पर है उस पे कब्जा किया हुआ है। वो कड़ी नजर रख रहे हैं कि सीरिया में क्या मूवमेंट हो रही है। और इस तरीके से अगर कोई भी वार इजराइल की तरफ आएगा, इजराइल उसका मुंह तोड़ जवाब वापस देगा। और अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन स्टेबल है, क्योंकि इजराइल सीरिया के पॉलिटिकल और मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर कड़ी नजर रख रहा है। तो इस हिसाब से जो HTS की अगर हम इस्लामिक टेंडेंसीज देखें, उसमें वो फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की तरफ जा रही है। तो ज्यादातर अगर हम मानेंगे तो वो, इफ वी हैव टू कंपेयर, वी शैल कंपेयर टू द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। और इस किस्म से टर्की का प्रभाव मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है। और इजराइल टर्की के साथ ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सीरिया में जो कुछ हुआ उसमें एक बड़ा रोल टर्की का भी था। तो तुर्की को भी रोकना होगा, तुर्की को भी रोकने का एक बड़ा जो है एक रीजन उसके पास हो जाता है, इजराइल के पास हो जाता है। देखिए, टर्की को रोकने के लिए इजराइल को ट्रैक टू डिप्लोमेसी का
इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको शटल डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी का प्रयोग करना पड़ेगा टर्की को। टर्की के साथ सम फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन रखने पड़ेंगे, नेगोशिएशन चैनल ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक किस्म से इजराइल अभी घिरा हुआ है एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, और टर्की भी एक हॉस्टाइल एक्टर ही है रीजन में, क्योंकि इस हिसाब से टर्की को रोकना, एर्दोगान को रोकना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि एर्दोगान ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे वापस जाना चाहता है। वो अपनी इस ईरान की तरह वो इस मिडल ईस्ट में अपना डोमिनेंस असर्ट करना चाहते हैं। और एक चीज़ ये है कि टर्की जो है एक किस्म से बैकस्टैप कर चुका है भारत को भी और इजराइल को भी, अलग अलग 2 बारी 3 बारी काफ़ी बारी टर्की ने इजराइल को और भारत को भी बैकस्टैप किया है। एक जब तुर्की में अर्थक्वेक हुए थे, इजराइल और भारत ने एड भेजी थी टर्की में। बिल्कुल। आज की डेट टर्की फिलिस्तीनियों के साथ, हमास के साथ खड़ा है। नहीं, हमने तो सर फिलिस्तीन को भी खूब मदद की और वहां पर भी हमने अपनी चीजें पहुंचाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बात यह है कि सच्चाई ये है कि जो एड पैलेस्टीनियंस को जानी चाहिए वो हमास उस पर कैप्चर करती है और उस एड को टेररिज्म में यूटिलाइज करती है। तो इस हिसाब से इजराइल को डिप्लोमेटिक चैनल ओपन रखना पड़ेगा टर्की के साथ। नहीं, बिल्कुल शिवेन जी, क्योंकि आप इजराइल के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं और क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी को समझते हैं, तो अगर हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, कई लोग इस बात को ये कहते हैं कि इजराइल जो है वो अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो किसी भी हद तक जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं और उनका साथ अमेरिका दे रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक अपनी क्षमता के साथ लड़ना ये बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं, आईडीएफ फोर्सेस जानती हैं। अब अगर हम देखें कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे जितने भी फ्रंट्स पर आईडीएफ लड़ रही हो, इजराइल लड़ रहा हो, वो कितना ठीक है, किस हद तक ठीक है? देखिए, इजराइल इस समय जो है एग्जिस्टेंशियल लेजिटिमेशन के लिए लड़ रहा है। आप ये देखिए, ये मान के चलिए, यानी कि अगर हम आसान शब्दों में से समझे तो अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहा है। अपना वजूद बचाने के लिए, बिल्कुल। और इसमें अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि एक किस्म से एक ही डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है मिडल ईस्ट में और वो इजराइल है। बाकी सारी जो अरबियन नेशंस हैं वो थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं। आप चाहे यूएई उठा लिए, चाहे सऊदी अरब उठा लीजिए, वो सब थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं। तो एक ही डेमोक्रेटिक नेशन है। और लेकिन इजराइल के खिलाफ तो सारे अब मुस्लिम कंट्रीज तो एक साथ हैं। नहीं, ये गलत है। हाँ। यूएई इजराइल के साथ है और आने वाले समय में जो हमास ने युद्ध शुरू, जी, जनरली यूएई, जॉर्डन भी साथ में है, इजिप्ट भी साथ में है, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन जो है वो इजराइल पे एक किस्म से रिलाई करते हैं सिक्योरिटी के लिए। इजिप्ट रिलाई करता है सिनाई पेनिनसुला के लिए, इजराइल पे सिक्योरिटी के लिए रिलाई करता है, और जॉर्डन वेस्ट बैंक में और इंटेलिजेंस के लिए रिलाई करता है इजराइल पर। तो एक किस्म से जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, जॉर्डन हो गए, इजिप्ट हो गए, वो ट्रेडिशनल एलाइज है। नए एलाइज में से है यूएई, और उभरता हुआ एक नया एलाई है सऊदी अरब। बिकॉज सऊदी अरब जो है वो भी नहीं चाहते, यूएई भी नहीं चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट ईरान के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आए, क्योंकि एक न्यूक्लियर ईरान जो है वो खतरा मिडिल ईस्ट के लिए है, बहुत बड़ा खतरा है इस समय। और इजराइल उस खतरे को रोकने की बहुत प्रयास कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर ईरान सऊदी अरब को भी परेशानी दे सकता है, इजराइल को तो खास तौर जी। क्योंकि अगर हम देखें, ईरान कभी पीछे हटा नहीं है इजराइल पे हमला करने से, और वो हमेशा सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करता है ईरान। हालांकि इजराइल ने हमेशा इंटरनेशनल लॉ को अबाइड किया है, उसके अंदर ही अंदर ऑपरेट किया है। उन्हें ईरान के टारगेट्स को, मिलिट्री टारगेट्स को ही टारगेट किया है। हालांकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं, हुदीस के थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू फायर किए हैं। तो फिर ये है कि जो हमास का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था वो सऊदी इजरायली पीस प्रोसेस था,
उसको उसकी कोशिशें नाकाम करने थी हमास को, और वो उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रह चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए नेगोशिएशंस जारी हैं और इंटरमीडियरीज के थ्रू दोहा में, कतार में, पर जब तक हमास सरेंडर नहीं करता, इजराइल गाज़ा में अपने ऑपरेशंस रोकेगा नहीं। और लेबनान में भी जब तक हिजबुल्ला बिल्कुल अपने चीजें अपने उनकी साइड से नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक तो इसराइल रोकने वाला है नहीं। इसराइल ने ये साफ कर दिया है। एक और अगर हम सवाल को लें तो जिस तरीके से सीरिया में अभी हुआ वो एक बड़ा झटका ईरान के लिए भी था। अब ईरान जी, बहुत कितना बैकफुट पर चला गया है इसके बाद? ईरान, देखिए ईरान के लिए मेजर ब्लो है इस रीजन में। सीरिया में जो हुआ और जो हिजबुल्ला को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है आईडीएफ ने, और और गाजा में जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो जिस हिसाब से परिस्थिति बन रही है, इसराइल मिलिटरीली ऑक्यूपाई करेगा कुछ गाजा के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, तो एक किस्म से ईरान के लिए मेजर ब्लोबैक है। और ये खास करके सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं और जितने भी अरब नेशंस हैं वो इस डेवलपमेंट को बहुत गौर से देख रहे हैं कि फिर से मिडिल ईस्ट जो है इजराइल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि इजराइल एक किस्म से सुपर पावर है मिडिल ईस्ट में। वो मिलिटरीली उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर ऑल द अरब नेशंस इन द मिडिल ईस्ट। और इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। इकोनॉमिकली इजराइल भी बहुत स्ट्रांग है। वॉर के वजह से थोड़ी सी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हुई हैं, बट वो रिकवर कर जाएंगी क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्री है और सिग्निफिकेंट फंडिंग आती है अमेरिकन जूरी से। उस वजह से इजरायली इकोनॉमी रिकवर भी हो जाएगी। पर मैं इस पॉइंट पे वापस आना चाहूँगा कि ईरान इस समय पे डरा हुआ है और ईरान इस समय वो इस समय इजराइल के साथ शांति चाहता है, पर वो अपने लोकल पॉपुलेशन को दिखाना चाहता है और मिडल ईस्ट को दिखाना चाहता है कि वो फिर भी डोमिनेंस असर्ट कर सकते हैं इस रीजन में। और फिलहाल के लिए, क्योंकि आप अगर एक चीज़ मैं इस ऑपरेशन पे बार बार गौर करता हूँ, जब इजराइल ने लगातार 2 से 3 घंटे तक ईरान में ऑपरेट किया है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के इर्द गिर्द बॉम्बिंग की है, एक किस्म से ये ईरान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इजराइल अगर चाहे तो ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स को भी नष्ट कर सकता है। इजराइल में इतनी इंटेलिजेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज है, आईडीएफ में ये कैपेबिलिटीज है, पर वो इस समय रुका हुआ है क्योंकि वो चाहता है कि अपने जो जो हमास ने बिल्कुल कैपेबिलिटीज हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जाकर ऑपरेशंस करने की बात, कहीं भी जाकर ऑपरेशंस करने की बात, और उसको कर दिखाया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अगर हम एक और चीज देखें शिवेन जी कि ट्रंप के आने के बाद कितना बदलाव हो सकता है, एक सवाल मेरा आखिरी ये रहेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जो जंग इस वक्त चल रही है उस पर तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि अब ये खत्म हो, और किसी भी जंग को बढ़ावा देने का काम ट्रंप शायद करना नहीं चाहेंगे अपने इस जो कार्यकाल उनका इस बार रहने वाला है। तो क्या मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है इसको भी खत्म करना ही होगा इजराइल को, या फिर सामने से ईरान को? देखिए, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो उनकी पॉलिसी रहेगी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रहेगी। तो वो जहां तक चाहेंगे, वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी अच्छी घनिष्ठ मित्रता है। मैं एक चीज यह बोलूंगा, वो चाहेंगे कि उन्हें ट्रंप जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो चाहते हैं कि इजराइल में युद्ध खत्म हो, पर इजराइल के टर्म्स पे ये युद्ध खत्म हो जो इजराइल के फेवरेबल टर्म्स पे हो। हाँ। कि बंदी वापस आए, जो फोर्सफुल बंदी। और ट्रंप के आने से भी ईरान को झटका तो लगा ही है क्योंकि वो कट्टर विरोधी माने जाते हैं। देखिए, ट्रंप के वजह से 2 चीजें हैं। ट्रंप के वापस आने से ईरान थोड़ा सा पीछे हटेगा, पर यह भी है कि आप अगर वापस जाएंगे, जब ट्रंप ने ईरानियन न्यूक्लियर डील से बैकआउट किया था, हाँ। उस समय पे इजराइल की सिक्योरिटी अंडरमाइन हुई थी रीजन में, इजरायली सिक्योरिटी अंडरमाइन हुई थी उस रीजन में। तो फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल कभी चेंज नहीं होगी, बट मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि जो इजराइल की तरफ फॉरेन पॉलिसी होगी वो
जो बाइडेन से थोड़ी सी अलग रहेगी और और इवन मोर प्रो इजराइल रहेगी, क्योंकि इस बारी क्रिश्चियन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन लॉबी है, उनका सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ट्रंप खुद से इन सब लॉबीज़ के साथ उनका लिंक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा प्रो रहेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और क्योंकि आज शिवेन जी ने हमें बताया कि आखिर मिडिल ईस्ट में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या फिर जो भी कुछ जंग वहां पर संघर्ष चल रही है उसमें इजराइल सब पर हावी है। अब ट्रंप के आने के बाद क्योंकि उनका एक तरीके से कहें तो कॉन्फिडेंस भी और बूस्टअप हो गया है। हालांकि इजराइल अपने टर्म्स पर ही इस जंग को खत्म करना चाहेगा जैसे कि शिवेन जी ने हमें बताया, और अमेरिका पूरी तरीके से साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उसको हमास में जो गाजा है वहां पर हमास के द्वारा जो बंधक बनाए गए हैं उसके नागरिक उनको किसी भी सूरत में वापस लाना है। ऑपरेशंस कई वहां पर भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि गाजा के में तो काफी हद तक युद्ध खत्म ही कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, लेकिन हिजबुल्ला से एक लड़ रहा है, हुती विद्रोहियों से वो लड़ रहा है, सीरिया में भी उसके खिलाफ जो चीजें हैं अब वो शुरू हो गई हैं। देखना होगा कि इजराइल अब और किस तरीके से आक्रामक होता हुआ मिडिल ईस्ट में नजर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवेन जी, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ कहना चाहते हैं जी? जी, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो इज़राइल का जो आप कह रहे हैं कि ये जूइश फिलॉसफी में रहता है कि एक जूइश प्रोटेक्टिंग एवरी जूइश लाइफ, एक बहुत कोर प्रिंसिपल है जूइश फिलॉसफी में जो इज़राइल फॉलो करता है, सेविंग एवरी जूइश लाइफ। तो उस फिलॉसफी से इज़राइल उस जंग के लिए लड़ रहा है, और खास करके इज़राइल खाली जूस को इजराइल में नहीं प्रोटेक्ट करता, पर ग्लोबली जूस को प्रोटेक्ट करता है। वो इजराइल का मोटिव है, और वो इस हिसाब से स्टेट ऑफ इजराइल बिल्कुल एक फोकस जो उनका मोटो है वो हमेशा रहता है बेंजामिन नेतन्याहू का, खासकर इजराइल का खासकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।